ज्यादा हॉट जगह पे रहते हैं, गर्म वो फ्राई हो जाता है। और आपके यहाँ पे आपने देखा होगा कि विंटर के अंदर में जब नहाने का होता है तो बोलते हैं जरा पानी गर्म कर दीजिए। हमारे यहाँ पे अभी बोलते हैं कि अरे नहाना है, थोड़ा पानी फ्रिज में रख दीजिए। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हियर। और उसके ऊपर से अभी पावर कट चल रहा है। सो ऐसी कंडीशन के अंदर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट सो मेनी थिंग्स। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्त कि जो भी मैं आज बात कर रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। एंड यू मे डिफर ऑन द सब्जेक्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुछ नोट्स बना लेनी है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, तो वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन शायद आपको अलाउ नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन अगर आपने नोट्स बना के रखी तो वी कैन हैव अ टाइम कि जब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव, मैं आपसे एक सवाल से इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। और वो मेरा सवाल है कि क्या आप काम करते हैं क्या? हेलो, आई एम टॉकिंग टू इवन हाउसवाइफ्स, आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट्स योर वर्क। सो माय क्वेश्चन, क्या आप काम करते हैं क्या? इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन टॉक, अदरवाइज आप हैंड रेज वगैरह करके अपने आप को सिंबलाइज कर सकते हैं कि यस आई डू वर्क। क्या आप काम करते हैं? Yeah, some of them are raising their hands. In fact, all of us, we do work, right? My next question comes in line with this, why? क्यों काम करते हैं आप? जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं? You know, आंसर मैं दूंगा आपको। इसका आंसर है कि because you want success. Right or wrong? आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस? हर एक के लिए इसका आंसर अलग अलग रहेगा। किसी के लिए घर लेना सक्सेस होगा, किसी के लिए गाड़ी लेना सक्सेस होगा, किसी के लिए जॉब लेना सक्सेस होगा, किसी के लिए रिटायरमेंट सक्सेस होगा, किसी के लिए हेल्दी रहना सक्सेस होगा। बट अगर इसको मैं नटशेल में रखूं, इसको अगर मैं एक डेफिनेशन में रखूं, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकती है कि इट इज द एबिलिटी टू रीच योर ड्रीम्स इन लाइफ, व्हाटएवर दोज ड्रीम्स में बी। सक्सेस इज जब आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हो, दैट सक्सेस। इन द एज ऑफ से 1 year it may be walking, in the age of 2 it may be talking, in the age of 25 getting a job, and maybe again in the age of 90 walking, talking, right? So in different ages success may have different meaning, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है, एंड दैट्स ड्रीम। आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे नहीं पता आप कहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली आपके ड्रीम्स हैं। ओके, so, जैसे मेरे बारे में बताया गया कि आई एम अ पर्सन ऑफ फाइनेंस, तो मैं नंबर्स में काम करने वाला इंसान हूं, नंबर्स में बात करता हूं। तो ये जितने भी ड्रीम्स है, इनको अगर मैं नंबर्स में काउंट करूं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। यानी ड्रीम्स के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए की जरूरत रहेगी आपको। अगर आप 2.5-3 करोड़ रुपए की सेविंग्स नहीं कर रहे हैं खर्चा होने के बाद, तो आप लाइफ में फेल हैं। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग लाइक दैट। चलिए सॉफ्ट कर देता हूं, आप सक्सेसफुल नहीं है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? बट सक्सेसफुल नहीं है का मतलब ये है कि आप फेल हैं। ओके, तो ये रहे आपके सपने। आपको सपनों के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए की सेविंग्स चाहिए। आप टोटल मार के देख लीजिए, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके बच्चों की मैरिज वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले आती है आपकी जरूरत, और जरूरत के लिए पैसा कितना चाहिए, इसको चेक करने के लिए मैं हेल्प लेना चाहूंगा प्लानिंग कमीशन के डेटा की, जो बता रहा है कि आज से 100 साल पहले 1925 में एक 18 लोगों के परिवार को 1 रुपया खर्चा आता था, जो हर 20 साल के बाद में 10 गुना महंगा होते गया। और 2005 साल जो हमने सबने देखा है, इसमें पता चला कि एक फैमिली को 4 लोगों के 10,000 रुपए पर मंथ लगता है। लेकिन यही फिगर अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा तो 2025 का इनका फिगर है कि 1 लाख रुपए लगेगा 3 लोगों के परिवार में। और जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, इसमें हमें अब डाउट नहीं करना चाहिए कि इतना पैसा लगने वाला है। महंगाई के आंकड़े अगर मुझसे नहीं सुनना है तो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, राइट? तो अब अगर इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मुझे यह पता चला
कि मुझे आपको अपने परिवार के लिए हर महीने की जरूरत 1,00,000 रुपया है, इससे कम में नहीं होगा। आप आज से अगर इसकी तैयारी करेंगे तो 2025 में आप मीट आउट कर पाएंगे, वरना क्या किराना भी बैंक लोन पे ईएमआई पे लाएंगे? थिंक अबाउट इट, राइट? तो अगर मुझे मेरी जरूरत समझ में आ गई है दोस्तों कि महीने का 1,00,000 रुपए कमाना है, आज से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप आज से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अनअवेयर पकड़े जाओगे। आपको लगेगा मेरी 15, 20,000, 30,000 की सैलरी में गुजारा हो जाएगा। आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़नी है। अभी हम सुन रहे हैं कि 100 रुपए में अभी जो लगभग 70 पॉइंट पेट्रोल आता है, कुछ दिन में 100 रुपए के अंदर में इंजेक्शन की सिरिंज के अंदर में भर के पेट्रोल देने वाले आपकी टंकी में डालेंगे सिरिंज से। I'm joking, डरिए मत, ऐसा नहीं होने वाला है अभी, इमीडिएट तो भी नहीं। लेकिन ये 1,00,000 रुपए होकर रहने वाला है। जब पिछले 100 साल में हुआ है तो अब क्यों नहीं होगा? तो अगर 1,00,000 रुपए पर मंथ की जरूरत है तो साल के लगेंगे आपको 12 लाख। और अगर आप 40 साल काम करने की तैयारी कर रहे हैं तो 40 साल के अंदर में ये फिगर लगभग 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो 5 करोड़ रुपए लगेंगे आपको आपकी जरूरत के लिए, 2 से 3 करोड़ रुपए लगने वाले हैं आपको आपके सपनों के लिए। लेकिन इन सब के बीच में आप सफल नहीं हो दोस्तों जब ये सब होने के बाद में आपने बुढ़ापे का इंतजाम नहीं। ये वो एज है जो हर एक ने मांग के ली है कि मेरी उम्र ज्यादा होना चाहिए, हे परमात्मा, हे भगवान, हे अल्लाह, मुझे ज्यादा लंबी उम्र दीजिए। तो आपको मैं एक भ्रम से दूर कर देता हूं, आपको लंबी उम्र देंगे भगवान, लेकिन वो जवानी की नहीं, बुढ़ापे की होगी। और बुढ़ापे की होगी तो उसके साथ मेडिकल का एक्सपेंस बढ़ेगा, हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस बढ़ेगा, बच्चों का एक्सपेंसेस बढ़ेगा। और अगर आपने बुढ़ापे का इंतजाम जवानी में नहीं किया तो बच्चे आपको घर में नहीं रखेंगे। बुढ़ापा वो एज है दोस्त जब नेसेसिटीज बढ़ जाती, हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत बढ़ जाती, और इसके लिए पैसा अगर आपके पास आपका बचाया हुआ नहीं है तो बच्चे आपको ओल्ड एज होम में रखें। आज से तैयारी में लगिए। अगर आज आपकी एज 18 साल है तो बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए। 25 साल है तो आप 7 साल लेट हो गए हो बुढ़ापे की तैयारी। पूरी जिंदगी जो आप कर रहे हो ना, ये आप उस दिन के लिए कर रहे हो जिस दिन आपकी एज वो हो जाएगी जब आपके हाथ पैर काम नहीं कर। दोस्तों, बुढ़ापे में अगर आप दो हो, अकेले हो, तब भी एक 20-25 हजार रुपए, 30,000 रुपए लगेंगे आपको। आज के रेट से गिन रहा हूं तो साल के 4 लाख रुपए लगेंगे आपको। अगर आपकी रिटायरमेंट के बाद में 25 साल भी अगर उम्र है तो 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में। अगर नहीं है तो अभी आप सेफ नहीं हो। जब तक कि आप अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ नहीं देख लेते, आपको चैन से नहीं बैठना है। टोटल मारकर दिखा रहा हूं मैं आपको, जरूरत के 5 करोड़, सपनों के 2 करोड़ और बुढ़ापे के 1 करोड़। आपने अगर 8 करोड़ रुपए नहीं कमाए जिंदगी में तो आपके जिंदगी की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए। फीस का बिल किस नाम से भेजना है बता दीजिएगा। ये वो आंकड़ा है दोस्तों जो हमको सबको पहले दिन बताया जाना चाहिए था जब हम स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। ये वो आंकड़ा है दोस्तों जिस दिन हम जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन हमें पता होना चाहिए। ये वो आंकड़ा है जिस दिन हम जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर रहे हैं। हमको पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है, मकसद क्या है, कहां तक के जाना है, उसके बाद ही रिटायर हो सकता। तो ये आंकड़ा आपके सामने आ गया तो अब पता भी कर लेते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। जनरली हम सब स्कूल एजुकेशन से होकर गुजरे हुए लोग हैं। हमारे पास में ऑप्शन होता है प्रोफेशन, नौकरी या बिजनेस, राइट? तो चलिए प्रोफेशन पे एक लाइटर नोट पे कुछ बात कर लूं। हम में से जितने भी सबसे स्मार्ट बच्चे होते हैं ये सब साइंस में जाते हैं और उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्सेस लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स बनते हैं। यस नो? हेलो? ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने यस बोला है। इसके बाद जो सेकंड क्लास आने वाले बच्चे रहते हैं वो आगे जाकर आईएएस और एमबीए करते हैं और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते हैं जिनके अंडर में ये फर्स्ट क्लास आए हुए डॉक्टर, इंजीनियर्स काम करते हैं, राइट? जो बच्चे हम में से थर्ड क्लास आए थे वो जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं और ऊपर के दोनों उनके साथ में उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। जो फेल हो गए थे वो डॉन बन जाते हैं, अंडरवर्ल्ड में जाते हैं और वो ऊपर के तीनों को कंट्रोल करते हैं। क्या ख्याल है? होता है ऐसा? और जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे उनका प्रोफेशन सबसे बेहतरीन होता है, वो गुरु बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं और ऊपर के चारों लोग उनके पैर छूते हैं। So choose your career properly, right? So my dear friend,
ये आज की हकीकत बन गया है। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस करियर में जाना पसंद करेंगे। जो सबसे इंटेलिजेंट है वो सबसे नीचे काम कर रहे हैं, और जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, स्वामी बन गए, सब लोग उनके पैर छू रहे हैं। बाय द वे, ये लाइटर नोट पे था। जो हम में से टॉप नॉच लोग होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, सीए बनते हैं, मे बी डॉक्टर बनते हैं, एमबीए करते हैं, पायलट बनते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, एडवोकेट्स बनते हैं। यस नो? बट ये कितना परसेंट बच्चे? दे आर लेस देन 0.5%, लेस देन 0.5%। आप अपनी बैच को देख लीजिए, अपने आगे पीछे की 10-20 बैच को देख लीजिए, नेट पे जाइए, स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। ये इन प्रोफेशन में जाने के बाद में, प्रोफेशन में इतना कंपटीशन है कि वहां पे उनमें से 2%, 3% सक्सेसफुल होते हैं, बाकी के एवरेज रह जाते हैं, कुछ फेल। चूज योर करियर वाइज। हम में से बहुत से लोग बिजनेस ट्राई करते हैं, लेकिन वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं, बिकॉज के बिजनेस इज नॉट एन इजी थिंग। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें लगती हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। एंड मोर ओवर, in 2022 you have to be very careful about starting any business, because time is changing very fast। और एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको बता रहा हूं जो कह रही है कि 8 साल के अंदर अंदर आपके गली का, आपके मोहल्ले का, आपके सामने का दुकानदार गायब हो जाए। और ये कोई और नहीं बता रहा है, ये इंडिया की प्लानिंग कमीशन बता रहा है, नीति आयोग बता रहा है कि दुकानदार की लाइफ 8 साल की है दोस्तों। तो प्रोफेशन में जो नहीं जा पाते हैं, जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं या बिजनेस करने की हिम्मत नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं फिर? ऑफ कोर्स वो नौकरी करते हैं, जॉब में जाते हैं। तो जॉब में जाने वालों की संख्या कितनी है और जॉब मिल रहे हैं क्या, इसको जरा समझिए। हर साल 1.5 करोड़ बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनमें से 1 करोड़ के लगभग ग्रेजुएट्स एंड अबव है। क्या इतनी नौकरियां हर साल जनरेट हो रही है क्या देश में? बिल्कुल नहीं। इस कारण से बड़ी बड़ी एजुकेशन लेके बच्चे छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। 17,000 एमबीए और बीटेक बच्चों ने 114 स्वीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। इस तरह की न्यूज रेगुलरली आ रही। बीच में कोविड आ गया, जिनको जॉब मिल चुके थे ऐसे करोड़ों लोगों के जॉब चले गए। हमें लगा था कि लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं है। लॉकडाउन के बाद में भी लॉकडाउन से ज्यादा धंधे बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। आज देश के अंदर में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे बेरोजगार हैं। लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं तो हर महीने में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, लगभग 8% लोग बेरोजगार हो गए हैं अप्रैल 2022 के अंदर। अब ये जो नए बच्चे पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, पुराने लोग जिनकी नौकरियां जारी है, ये सारे मिलकर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको जॉब मिल रहे हैं? हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक आधे को जॉब मिल रहा है। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश के अंदर में हर कोई एक ही काम पे लगा हुआ है, जॉब। इनफैक्ट कई लोग तो इतने बेजार हो गए अप्लाई कर करके कि उन्होंने अब जॉब के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया है, ठेले लगा के। जिनके पास जॉब है, जिनके पास नहीं है, उनको तो क्लियरली हम बता ही रहे हैं कि क्या करना है। जिनके पास जॉब है उनसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या आपका जॉब सिक्योर है? हेलो, माय क्वेश्चन टू यू। इन द चेंजिंग इकोनॉमी, इन द कंपटीशन, बिजनेसेस आर क्लोजिंग, और जो बिजनेस क्लोज हो रहे, बिजनेस ओनर भी अनएम्प्लॉयड हो रहा है, और उस बिजनेस के अंदर में काम करने वाले लोग भी अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। ये जो कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन, नए बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं, बिजनेस में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, ये सब के कारण बहुत ही अजीब परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। और ऐसे में नए लोग अगर जॉब को ज्वाइन कर भी रहे हैं तो सैलरी बहुत मिनिमम मिलती है। इंजीनियर 10,000 रुपए में अवेलेबल है। हम सब के बड़े बड़े सपने हैं, हम अपने सपनों को पूरे करने के लिए जॉब, प्रोफेशन या स्मॉल बिजनेस की तरफ देखते हैं, पर इनमें से हमें सफिशिएंट इनकम नहीं मिल रही, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पैसिव इनकम नहीं मिल रही, स्पेयर टाइम नहीं मिल रहा है, अर्ली रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है, जिससे पूरा इंडिया, बांग्लादेश, दुबई,
डिप्रेशन का रिजल्ट ये आ रहा है दोस्तों कि हजारों लोग सुसाइड। आपके स्क्रीन के ऊपर में देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि 9,000 बेरोजगारी से तंग आए हुए लोगों ने और 16,000 बिजनेसमैन लोगों ने सुसाइड किया है पिछले कुछ दिनों के। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, जो हमने चुन रखा है प्रोफेशन, जॉब्स, बिजनेस, क्या ये हमें सक्सेस दे पा रहा है क्या? अपने आप से पूछिए अपने आप से। शायद आपको वक्त ही नहीं मिला होगा भागदौड़ में ये सवाल अपने आप से पूछने का। मैं आज एनकरेज कर रहा हूं आपको कि आप ये सवाल पूछें। तो अगर ये सक्सेस नहीं दे पा रहा है आपको तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो हर कोई रोजगार के नए ऑप्शंस ढूंढ रहा है पर किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कई समस्याएं, कई सवाल है, कई शंकाएं हैं जिनका समाधान नहीं मिल रहा है। पर जिन्होंने सोच लिया है उन्होंने ये सोच लिया है कि जो कर रहे थे वही करते रहेंगे तो जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा। अगर चाहते हो कुछ अलग तो करना पड़ेगा कुछ अलग। और आज हम बात करने वाले हैं उसी अलग की कि अलग क्या करने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि दिस इज टाइम फॉर चेंज। हर 10, 15, 20 साल के अंदर में समय बदला है। 1940 से पहले एग्रीकल्चरल एरा था, फिर मेटल इंडस्ट्रीज का एरा आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आई, देन आईटी इंडस्ट्रीज, देन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और अब ये युग खत्म हो गया है। जितना ग्रो करना था इन्होंने कर लिया है। राइट टाइम पे जिन्होंने एग्रीकल्चरल में अपने आप को सेट किया वो लखपति कहलाए, जिन्होंने मेटल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में अपने आप को सेट किया वो करोड़पति हो गए, आईटी इंडस्ट्रीज और टेलीकॉम में जिसने अपने आप को सेट किया वो अरबपति हो गए। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसमें जो अपने आप को सेट करेंगे वो खरबपति होने जा रहे हैं। सो जानना नहीं पसंद करेंगे व्हाट इज नेक्स्ट? सो माय डियर फ्रेंड, आपको एक बात बता दूं कि पिछले 2 साल के अंदर जो लॉकडाउन चलता रहा इसमें हमने एक चीज सबने कॉमनली सीख ली है, दुकान बंद है तो ऑनलाइन ऑर्डर करो। और इस तरह से मोर देन 200 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना सीख लिया दुनिया भर में, 750 करोड़ में से। एंड दिस नंबर इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ये जो ऑनलाइन बिजनेस होता है इसे कहा जाता है डिजिटल कॉमर्स। जिन लोगों ने अपने आप को राइट टाइम पे मेटल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेट किया, उन्होंने अपने करियर बनाए। आप और मैं डिजिटल कॉमर्स को अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल कॉमर्स का कोई ना कोई काम शुरू करिए। आपके सामने में एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि अगर मुझे डिजिटल कॉमर्स करना है तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऑफिस लेना पड़ेगा, स्टाफ लेना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स कहां से लाऊंगा? मेरे पास ना इतना पैसा है, ना पेशेंस है, ना रिस्क लेने की तैयारी है। माफ करिएगा, हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपके पास होता तो आप इस सेमिनार को अटेंड क्यों कर रहे हो? आपके पास नहीं, हमें पता है। इसीलिए आपकी मदद करने के लिए टाइकून्स फोरम ने आपके लिए ये सेमिनार, वेबिनार का अरेंजमेंट किया है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसमें ये सारा काम आपके बिहाफ पे कोई और करेगा। आपको सिर्फ बिजनेस के ग्रो करने में, आपको सिर्फ बिजनेस के ग्रो करने में हेल्प करना है। इस बिजनेस मॉडल का नाम होता है दोस्तों, इस बिजनेस का नाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसी को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने इसमें से कोई ना कोई एक नाम जरूर सुन रखा हो। लेकिन जैसे ही ये नाम आपके सामने गया, आपने अब तक का वेबिनार जो एंजॉय किया था उसका मजा चला गया। आपको ये सुन के क्या ख्याल आया? इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा यार ये। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ ही आपको ये समझ में आ रहा है कि इट इज इलीगल, इट इज स्कैम, इट्स अ फ्रॉड, राइट? और मैं सबके चेहरे नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर आप में से जो नए हैं उनके चेहरे कुछ इस तरह से हो गए। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? मुझे क्यों नहीं पता रहेगा? क्योंकि जिस दिन मुझे पहले बार बताया गया था मेरा भी चेहरा तो ऐसा हो गया था ना, मेरा भी रिएक्शन आपके जैसा ही था। बट जिसने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिया था वो बहुत स्मार्ट इंसान,
उसने मुझसे एक सवाल किया, बोले सर सोचिए जरा एक बार, क्या आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब जानते हो? यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब जानते हो? शायद नहीं। तो इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं कोट करना चाहूंगा, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। इग्नोरेंस को हिंदी में जहालत बोलते हैं। ऐसे जाहिल तो आप और मैं नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं उसको रिजेक्ट कर दे। तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा जान ले, आने वाले आधे घंटे में चलेगा? हेलो, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सो डोंट गो एनीवेयर, राइट? कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ में दे रहा हूं उसके। सोचिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बुरा होता तो हर दिन, आई एम कोटिंग, हर दिन हजारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते क्या? आर दे ऑल फूल्स? डेफिनेटली नॉट, राइट? एक फैक्ट चेक करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी भी इंडस्ट्री ने इतने मिलियनियर्स जनरेट नहीं किए हैं वर्ल्ड वाइड जितने इस इंडस्ट्री ने जनरेट किए। तो जिस इंडस्ट्री ने इतने मिलियनियर्स जनरेट किए हैं, क्या उसके बारे में जानना जरूरी नहीं रहे, या हम बगैर जाने ही उसको रिजेक्ट कर देंगे? माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सच में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब पता हो जाए तो आप भी मिलियनर हो जाओ। आज के इस दौर में, बदलते दौर में, जब नए बच्चों को जॉब नहीं मिल रहे हैं, जिनके पास जॉब है वो सेफ नहीं है, जो प्रोफेशन में कंपटीशन बढ़ गया है, जो बिजनेस में बिजनेस डूबते जा रहे हैं, आई एम 110% श्योर कि आपको और आपके फैमिली को इस प्रोफेशन की बहुत जरूरत है। और न सिर्फ आपको, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को इस प्रोफेशन की जरूरत है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले कुछ मिनट पूरे फुल अटेंशन के साथ में मेरी बात सुनिए, और उसके बाद में अगर आप कुछ सवाल हैं तो वी विल डिस्कस, एंड इफ यू विन आई विल लीव दिस प्रोफेशन। एक्सेप्टेड चैलेंज? तो आखिर तक के बने रहे मेरे साथ। सबसे पहली चीज जो चेक करनी है दोस्तों, वेदर इट इज लीगल और इलीगल। बिकॉज इफ इट इज इलीगल, वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, मैं भी छोड़ देता हूं, आप भी इसके बारे में मत सोचिए। यह सवाल 2016 से पहले आया था तो इसका जवाब नहीं था, लेकिन आफ्टर 2016 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान ने गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट जाहिर की, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पर एक गाइडलाइंस दे दी, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016। इस लिस्ट के हिसाब से आज इंडिया के अंदर में 450 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। इसी गाइडलाइंस को बेस बनाकर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने नोटिफिकेशंस जारी किए, जिसके हिसाब से ये इंडस्ट्री गवर्न होती है। नीचे की लाइन में आप देखेंगे, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए नोटिफिकेशंस, दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अलग अलग स्टेट्स ने ऐसे किया। एंड रिसेंटली दिसंबर 2021 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल्स निकाले हैं, दिसंबर 28, 2021। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के हिसाब से इसको माना जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम जनरली पता किससे करते हैं? हम इससे उससे पता करते हैं। दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ नोइंग अबाउट एनीथिंग। व्हाई नॉट आस्क द एक्सपर्ट्स? मैं एटलीस्ट यही तरीका लेता हूं। एक्सपर्ट्स कहां मिलेंगे? हमारे घर आएंगे? नहीं, हमें जाना पड़ेगा। आप बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करिए, कुछ अच्छी बुक्स रेफर करिए, एंड इफ नॉट, मैं आपको कुछ टास्क अगर दूं तो चलेगा। आपके हाथ में नोटपैड पेन पेपर कुछ अगर है तो पहला टास्क लिखिए उसमें, आपके मोबाइल में, अभी नहीं, टाइम जाएगा उसमें, आपके मोबाइल के अंदर में गूगल है, गूगल से पूछते हैं कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। सेशन के बाद में यू जस्ट टाइप और इमेजेस में जाएंगे, आपको ये पेज मिलेगा, मिलता जुलता, बदलते रहते हैं गूगल के पेजेस। जब मैंने पहली बार देखा, आई वाज सरप्राइज कि नेटवर्क मार्केटिंग के पेज पे बिल गेट्स क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, पीछे कलाम साहब क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी को नहीं पहचानता था लेकिन उनको देखा वो कौन है, क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तब मैंने इनकी रिसर्च शुरू किया
एंड यू विल सरप्राइज कि ये सारे बड़े बड़े लोग जो दुनिया को चलाते हैं, इनके जबरदस्त स्टेटमेंट्स मिले मुझे इन द फेवर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये मैं आपको अनदर टास्क दे रहा हूं कि ये सारे स्टेटमेंट्स मैंने जो यहां कोट किए हैं, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन चेक ऑल दीज स्टेटमेंट्स। ये इतने फेवरिंग स्टेटमेंट्स है कि मैं अगर एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊं तो आप बोलोगे अभी फॉर्म दो, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई जॉब एंड आई एम स्टार्टिंग दिस प्रोफेशन। इतने पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं फ्रॉम द हेड्स ऑफ मेनी ऑफ द कंट्रीज। सो जो लोग आज पहली मर्तबा इस कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे, एंड आई एम श्योर कि दे आर कंफ्यूज्ड, they are 100% confused by the information which I am giving and the information they have about network marketing। क्या सर हमने तो न्यूज़पेपर में ये सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का बंद कर दिया गया है, उनके डायरेक्टर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अरेस्ट कर दिया गया है। What is this then? Yes, your information is right, but you don't know this thing कि ये जितनी कंपनियों के बारे में आता है, none of these companies are network marketing companies। These companies are called as Ponzi schemes, and the person on your screen is Mr. Charles Ponzi, जिनके नाम से ये बड़ा काम किया गया है। ये पर्सन 1920 के अंदर में कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर में $1 का $1.5 करता था 3 महीने में। आप उसको $100 दे दीजिए, बोलता था 3 महीने के अंदर मैं $150 कर देता हूं। मैं आपसे कहता हूं चलो मोदी जी के पास चलते हैं, 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, बोलते 3 महीने में इसका 1.5 करोड़ करके दे दो मोदी जी, करके देंगे क्या? अ पर्सन जिसके अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर में आरबीआई है, वो नहीं करके दे सकता है। करके तो बाहर से लोन लेना पड़ रहा है क्योंकि वो कर नहीं सकता है, वो नहीं कर सकता है। ये पॉन्जी स्कीम वाले कर सकते हैं क्या? तो जनरली हम गलती से नेटवर्क मार्केटिंग को पॉन्जी स्कीम को नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं, और वो गलती हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और इसी का फायदा ये गलत लोग लेते हैं जो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए। ये एक आपको अलग भेष बनाकर आएंगे और बताएंगे कि हम जेन्युइन है, जबकि ऐसा होता नहीं। और इसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई सिर्फ 2 लोगों के कारण। एक तो इस तरह की बोगस कंपनियों की वजह से, और दूसरे जो जेन्युइन कंपनी में अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया और वो फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ हमने काम नहीं किया, हम फेल हो गए। उन्होंने जिम्मेदारी डाली नेटवर्क मार्केटिंग पर, इसमें कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। सो मैं आपको अगला टास्क दे रहा हूं दोस्त। अगला टास्क है कि पॉन्जी स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क होता है, इसकी स्टडी करिए। जिसने आपको इनवाइट किया उनसे पूछिए, वो बताएंगे। मुझे और 15 मिनट लग जाएंगे वो एक्सप्लेन करने में, लेकिन आपको पता यह चलेगा कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। आपको जो स्ट्रक्चर पॉन्जी स्कीम का दिखेगा वैसा ही स्ट्रक्चर नेटवर्क मार्केटिंग का दिखेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट का भी सेम दिखेगा, तो क्या गवर्नमेंट बोगस हो जाएगी क्या? अरे स्ट्रक्चर तो ट्रेडिशनल बिजनेस और स्कूल का भी यही दिखेगा आपको। क्या स्कूल आप इलीगल कर दोगे क्या स्ट्रक्चर की वजह से? माफ करना, स्ट्रक्चर तो मिलिट्री और पुलिस का भी ऐसा ही दिखेगा आपको। और तो और आपके फैमिली का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही दिखता है। देखिए ना जरा सा, ड्रॉ करिए आपका फैमिली ट्री, तो आपकी फैमिली इलीगल, स्ट्रक्चर ऐसा ही है। स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है दोस्त, उस स्ट्रक्चर को आप कैसे यूज कर रहे से होता है। चाकू देखा है? चाकू लीगल है या इलीगल है? चाकू आप बोलोगे इससे सब्जी काटेंगे तो इलीगल कैसा? हाँ, सब्जी काटेंगे तो लीगल है, सर्जरी करेंगे तो नोबल है, लेकिन मर्डर करेंगे तो सो हाउ यू यूज दैट वेपन इक्विपमेंट, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर कैसा भी होने दीजिए, उस स्ट्रक्चर को आप कैसे यूज करते हैं इससे होता है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है इसके बारे में? गवर्नमेंट कह रही है कि 21st सेंचुरी की ये सबसे बड़ी क्रांति है, रिवॉल्यूशन। सरकार इस तरह से सोच रही है और आप सोच रहे हो कि ये इलीगल। टेल मी हु इज राइट? सरकार फिक्की के रेफरेंस से बता रही है आपको, आप पढ़ेंगे तो अंदर में दिखेगा आपको। फिक्की कह रही है कि आने वाले 3 साल के अंदर में ये 64,500 करोड़ टच कर सकता है, और मैं और आप सोच रहे हैं इट इज इलीगल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? इसका मतलब होता है दोस्तों, जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर के अंदर में जितने का टर्नओवर हो रहा है उसका 40-50% डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स।
इसका मतलब ये हो रहा है कि 2025 साल के अंदर में ये सारी 450 प्लस कंपनियां मिलकर भारत के लोगों को 30,000 करोड़ से अमीर करने वाली। आज तक के बड़ी बड़ी कंपनियां अमीर हो रही थी, अब मैं और आप अमीर होने वाले हैं। 30,000 करोड़ बंटने वाले हैं, इसका मतलब 30,000 लोग करोड़पति बनने वाले हैं 3 साल। मैं करूंगा क्योंकि उन 30,000 में मुझे रहना है। इसने आपको इनवाइट करा है, वो करेगा क्योंकि उन 30,000 में उसको रहना है। आपको सोचना अपने बारे में है कि क्या मुझे उस 30,000 में रहना है। ये सारे डिस्कशन के बाद में आपका एक आर्गुमेंट आएगा, सर ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, जोड़ने वाला बिजनेस मैं नहीं करना चाहता, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है। माफ करना दोस्त, आप हर दिन अपने बॉस को कन्विंस कर रहे हो और तो और घर जाके बीवी को भी कन्विंस कर, आई एम योर लॉयल हस्बैंड। जोकिंग। आप क्या कह रहे हो कन्विंस नहीं करना। बट आपकी ये सोच आपको पूरी जिंदगी स्ट्रगल में रख सकती है। इस एक सोच के पीछे में कितनी बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए मैं आपको ये कोटेशन पढ़ के सुनाने वाला हूं। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं और बाकी के सब लोग नौकरी की तलाश में। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, रोज देखा करिए। All the rich people in the world, they build networks and everyone else is looking for work. Work और network, इसी में पूरा फर्क है। Let me introduce you world's biggest networkers. Okay? So my dear friend, he is the biggest networker of the world. The owner of Amazon. किया क्या है इसने? पूरी दुनिया में नेटवर्क बना दिया सप्लायर्स का कंज्यूमर्स के साथ में। अपना खुद का कुछ नहीं लगाया इसने। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हर। राइट? दूसरा बड़ा नेटवर्कर जिसने फेसबुक बना दिया। आप बोलते हो ना मेरा फेसबुक का नेटवर्क बड़ा तगड़ा है। आपने कन्विंस किया क्या लोगों को नेटवर्क बनाने के लिए? नहीं, आपने सीख लिया। ओके? जिसके जितने फॉलोअर्स वो उतना बड़ा सेलिब्रिटी है। पिछले 20 साल से आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपने 1 रुपया पे नहीं किया। आपके बगैर 1 रुपया पे किए मार्क जुकरबर्ग आज टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। क्या पावर है? नेटवर्क का पावर है। ओला इज अ नेटवर्क, ओयो इज अ नेटवर्क एंड फॉर दैट रीजन रिलायंस इज अ नेटवर्क। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया जिसके वजह से ये एशिया के या वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग बने। नेटवर्क में पावर होता है। अगर आपके पास अपना ओन प्रोडक्ट है, अपनी ओन सर्विस है, अपना ओन नेटवर्क बनाइए, आप बड़े हो जाएंगे। अपनी अपनी सिटीज में देखिए, जिन्होंने नेटवर्क बनाया, अपनी दुकानों को फैलाया, वो बड़े हो गए। जिन्होंने सिर्फ एक ही दुकान रखी और बोर्ड लगाया वी हैव नो ब्रांचेस, वो पगला वहीं बैठा रहेगा। लाला जी गद्दी छोड़ो, जब तक के गद्दी नहीं छोड़ोगे अपनी दुकान बढ़ाओगे नहीं, आप बढ़ने नहीं वाले, आप हट जाने वाले। ये फैक्ट आज से 200 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ, और उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क बनाया रेलवेज का नेटवर्क। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क। अगर रेलवेज का नेटवर्क नहीं हो तो इंडिया रुक जाए। एक और बड़ा नेटवर्क इंडिया में काम करता है, वो है इंश्योरेंस कंपनीज का नेटवर्क। आपके गली के अंदर में एजेंट पहुंचा दिया उन्होंने, आपके घर के बाजू में एजेंट पहुंचा दिया। अगर ये इंश्योरेंस के एजेंट्स का नेटवर्क नहीं होता तो इंडिया के अंदर में जितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया उसमें से 1% भी नहीं कराया। अच्छा, जवाब दीजिए, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? ऑफ कोर्स आपका जवाब रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैसे बताया? सर इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। सो यू लाइक व्हेन समबडीज नेटवर्क इज बिग एंड यू डोंट वांट टू मेक योर ओन नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आप बड़े हो जाओगे। मुझे बताइए, आपके सिटी का सबसे अच्छा हलवाई कौन सा है? स्वीटमेट मार्ट कौन सी है आपके सिटी? हेलो, एनी नेम? यस, आपने कुछ नाम बताया। आई डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट नो अबाउट दैट शॉप। लेकिन मेरे नागपुर का जो सबसे बड़ा हलवाई है, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, उसको आप जानते हो। हाउ? उसने नेटवर्क बनाया। उसने क्या किया? उसने नेटवर्क बनाया जो आप नहीं बनाना चाह रहे हैं। आप नेटवर्क बनाओगे, पूरी दुनिया आपको जानेगी।
दोस्तों, काम की बात, पते की बात कर रहा हूं, नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। नेटवर्क बनाना एक आर्ट है, मजाक नहीं है। और कई बिलियनियर्स ने इस कला को भली भांति सीखा है। जानबूझ करके करोड़पति लोग सीख रहे हैं, जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप था, वो अपने बच्चों को नेटवर्क सिखा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आम लोगों की समझ में या तो ये देर से आता है या आता ही नहीं। हियर इज द कैच। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं जिसको सोच रहा हूं कि मुझे लोगों को कन्विंस करना है, आपको एक ही बार कन्विंस करना है, वो जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा और यू विल रिटायर एज अ रिच मैन। Whereas अगर आपने कुछ लोगों को आज कन्विंस नहीं किया, तो कुछ लोगों को आपको जिंदगी भर कन्विंस करते रहना पड़ेगा कि आई एम अ गुड एम्प्लॉय, मुझे रखो ना। आप सोचो, आप जिंदगी भर कन्विंस करना चाहते हैं या एक बार कन्विंस करना चाहते हैं? मैं एक बार कन्विंस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन वाला इंसान हूं, मैं कैलकुलेट करता हूं। आपको कैलकुलेशन बताता हूं आपकी जिंदगी। एज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, अगर आप हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, 6 दिन एक हफ्ते के, तो एक हफ्ते के अंदर में आप 60 घंटे काम करते हैं। यस नो? हेलो? ऐसे अगर आप साल के 52 वीक्स में से 2 वीक्स छुट्टी लिए, तो 50 वीक्स में आपने 3000 आवर्स काम किया। और एक हार्ड वर्किंग पर्सन अगर अपनी पूरी जिंदगी के 40 साल अगर काम कर रहा है, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम किया। अब इस 1,20,000 घंटे को आप प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जिस भी रेट से सेल करते हो, उतनी ही आपकी इनकम। उसमें से कुछ बचा पाए तो बच गया, नहीं बचा पाए तो आप गए काम से। लेकिन यहीं पे एक स्मार्ट नेटवर्कर क्या करता है? ये मान लीजिए 10 लोगों को स्पॉन्सर करता है और 10 लोगों को स्पॉन्सर करके उन 10 लोगों को सिखाता है कि तुम 10-10 लोगों को स्पॉन्सर करो, और उन 100 लोगों को सिखाता है कि आप 10-10 लोगों को स्पॉन्सर करो। तो ऐसे इसके पास में 3 जनरेशन में, जस्ट इन 3 जनरेशंस, 1000 लोगों की टीम जनरेट हो जाती है। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट डू एनीथिंग। मजे की बात है, कुछ भी नहीं करते। कुछ लोग एवरेज में पार्ट टाइम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, बट कुछ लोग जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनकी तरह से होते हैं, वो फुल टाइम 12 घंटा का। तो अगर मैं पकड़ूं ये कुछ नहीं करने वाले, पार्ट टाइम करने वाले, फुल टाइम करने वाले, एवरेज में 2 घंटा पर डे पर पर्सन करते हैं। तो इस तरह से आपने एक नेटवर्क तैयार किया जिसमें बिजनेस हो रहा है। ऑन एन एवरेज अगर ये 1000 लोग 2 घंटा काम कर रहे हैं, तो पर डे 2000 आवर्स काम हो रहा है। ऐसा अगर ये 60 डेज यानी कि 2 मंथ्स काम करते हैं दोस्त, तो आपकी पूरी टीम 1,20,000 घंटे काम करती है एवरी 2 मंथ्स। दिस कैन बी योर टीम। जो काम आप पूरी जिंदगी में करने की ताकत रख रहे थे, वही काम आपकी टीम मिला के आप 2 महीने में अगर कर सकते हैं, तो कौन सा काम करना पसंद करें? यू हैव टू डिसाइड। सो अगला टास्क मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, होमवर्क लीजिए, take it serious and find out actually what is network marketing. आपने इसको कभी स्टडी नहीं किया, आपने इसका नाम सुनते ही हे राम दूर से ही भगा दिया। इसको स्टडी करिए। जिसने इनवाइट किया उससे कुछ अच्छी बुक लीजिए, बोलिए मुझे बुक दीजिए, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। कुछ डिफरेंसेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जॉब और प्रोफेशन में आप 8 से 12 घंटे काम करते हैं, जबकि एक नेटवर्कर ऑन एन एवरेज 1-2 घंटा काम। आप चूज कीजिए आपको क्या काम करना पसंद है। आपको जॉब प्रोफेशन में शेड्यूल टाइम पे जाना है, 9 to 6, 10 to 7, व्हाटएवर। नेटवर्क के फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं उसके कंफर्ट के हिसाब से। यहां पे आपकी इनकम फिक्स्ड होती है और नेटवर्क में वो अपनी इनकम खुद डिसाइड करता है। जितना बड़ा नेटवर्क बनाता जाएगा उतनी इनकम बढ़ती है। प्रोफेशन में कंट्रोल किसी और के हाथ में, बॉस के हाथ में, क्लाइंट के हाथ में, कस्टमर के हाथ में होता है। नेटवर्कर का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, वो अपने पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। एंड ऑफ कोर्स रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, तो दोस्त
हर मीडिया आजकल यही बात कर रहा है, सेंसिबल मीडिया, कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। इट इज अ ट्रेमेंडस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हर दिन लाखों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यू नो, एक पर्सनल बात करना चाहूंगा। आई बिलोंग टू अ प्रोफेशन, में सीए हूं। आई रियली लव माई प्रोफेशन, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। लेकिन मुझे पता है इन जॉब, इन प्रोफेशन, इन बिजनेस, वी ऑल आर सेल्फिश। We think only about our family. We think only and only about our career. We can't help others. लेकिन यही तो जानवर भी करते हैं। फिर जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? जानवर भी सुबह उठता है, खाने की फिक्र करता है, खाना खाता है, रात में सो जाता है। एक जॉब गोअर, एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल इतना ही करता है। बट वी आर सोशल एनिमल। जो सोसाइटी के बारे में सोचता है, जो सोशल वर्क करता है, वी रिस्पेक्ट। मैं आपको सोशल वर्क करने का सबसे बेहतरीन तरीका, यू नो, सोशल वर्क करने का सबसे बेहतरीन तरीका, इफ यू गिव समवन अ फिश, दे ईट इट फॉर अ डे, बट इफ यू टीच समवन टू फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। दैट्स नेटवर्क। दैट पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग। कि जिसको भी, जैसे आपको जिसने इनवाइट किया, इफ ही वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, उसको आपको सिखाना पड़ेगा कि सक्सेसफुल कैसे। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है, इसलिए वो दिल से आपको सिखाता है कि आप सक्सेसफुल। आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन फिर भी दिल में एक शंका आ रही होगी कि यार ये बोल तो रहा है अच्छा, लेकिन मेरे कई दोस्त इसमें फेल हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं खुद फेल हुआ हूं पहले करके। आई डोंट वांट टू डू दिस। फेल होते हैं इसमें लोग, बिल्कुल सही बात बोली आप, इसमें लोग फेल होते हैं। माय डियर, ये सारे प्रोफेशंस को आपको मैं दिखा चुका हूं, क्या इसमें फेल नहीं होते हैं लोग? फिर इसको क्यों किया जाए? आईएएस को अपीयर नहीं करना। पिछले साल 10 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, 761 बच्चे पास हुए, 761। 30 लाख बच्चों ने नीट के लिए अप्लाई किया था, 30 लाख 32,000 सीट्स, बाकी सब फेल। डोंट डू। बच्चों को समझा दो, 10वीं में बच्चे फेल होते हैं, आपने अपने बच्चे को 10वीं नहीं कराना क्योंकि फेल होते उसमें। ये पैरामीटर्स नहीं होते हैं दोस्त। हम हमारे बच्चों को ये समझाते और सिखाते हैं कि बेटा जो फेल होता है उसके साथ नहीं रहना, जो पास होता है, जो मेरिट में आता है, जो फर्स्ट आता है, उसके साथ। आई इनवाइट यू टू नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें भी लोग फेल होते हैं, इसमें भी लोग सक्सेसफुल होते हैं। आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए, फेल होने वालों के साथ मत रहिए। ये जितने लोगों को आप देख रहे हैं, जितने बड़े प्रोफेशंस को देख रहे हैं, ये वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशंस हैं। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या इन प्रोफेशंस में, सोचिए जरा, क्या इन प्रोफेशंस में लोग फेल नहीं होते हैं? क्या इसको करने के लिए समय नहीं लगता है? क्या ये आसान होता है? अच्छा, पास होने के बाद भी इनकी लाइफ इजी हो जाती है क्या? नहीं, बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बड़ा कंपटीशन रहता है, पूरी जिंदगी परेशान है। ऑन द कॉन्ट्ररी, नेटवर्क मार्केटिंग का फेलियर का परसेंटेज कम है। और इनफैक्ट अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल ही नहीं होता है, लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एंट्री इजी है, कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जस्ट स्मॉल एक 30-40,000 रुपीज से ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिससे कमिटमेंट नहीं बनता है। इसमें जीरो रिस्क होता है, कोई लॉस नहीं होता है, करके लोग केयर नहीं करते हैं, कमिटमेंट ही नहीं बनता है। अच्छा, काम नहीं करते हैं क्योंकि कोई बॉस नहीं होता है। कॉर्पोरेट में बॉस होता है, वो आपसे काम करवा के ले लेता है। यहाँ कोई बॉस नहीं होता है, क्यों काम करेगा? बट ये अकेली एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें कोई सैलरी नहीं होती है, कोई बॉस नहीं होता है, लेकिन लोग करोड़पति बनते हैं। इतने मोटिवेटेड होते हैं कि बगैर सैलरी के काम करते हैं। कॉर्पोरेट में आप देखिए, इतनी सैलरी देने के बाद कोई मोटिवेटेड नहीं होता, सब डिप्रेशन। राइट? यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग सीरियस नहीं, दे थिंक इट्स अ स्कीम। पार्ट टाइम देखते हैं, हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नीचे अच्छे लोग मिल जाएंगे जरूरत वाले, वो करते रहेंगे।
मुझे क्या करना है. They don't become serious. Or anything, if you are not serious, you will not be successful. If you are not serious about your marriage, will you be successful in marriage? Think. You have to be serious before you become successful. Okay? They have doubts about this industry. They are not focused. Distraction आते हैं. He joins network marketing. Job नहीं मिल रहा यार, network marketing join करता हूँ. 3 महीने 6 महीने network marketing किया, उसको 10,000 की job मिली और network marketing छोड़ दिया. How can he become successful? He has to take it as a career. आप एक जॉब पाने के लिए 20 साल 21 साल तक के एजुकेशन लेते हो, इतना सीरियसली रैंक्स लाते हो, फिर जॉब. You have to become focused. They think it's a scheme. और किसी भी स्कीम में आप कभी भी उसको करियर नहीं बना सकते. But as per my experience, it is not at all a scheme. It's a serious business opportunity जिसको आपको और मुझे पहचानना पड़ेगा. They are not ready to learn. कोई भी काम बगैर सीखे आप पास होंगे कि फेल होंगे, you decide. But if you are starting today, get ready to work for at least 3 years, learning के साथ. Have patience. They don't keep patience. हो सकता है कि शुरुआत के 3-4 महीने आपको लर्निंग के लिए लगे, तब आपकी ज्यादा इनकम या जीरो इनकम रहे, उसके बाद ग्रेजुअली इनकम आई. You should have patience. यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रो होता है. आप अकेले थे, आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो 10 के 100 हो गए, 100 के 1000 हो गए. एक्सपोनेंशियली योर ग्रोथ. 1000 के 10,000, 10,000 के 1 लाख होते हैं. एंड in the same fashion your income grows. मे बी आपने पहले महीने में 1000 कमाया, in next 6 months it can become 10,000. Maybe after a year 1 lakh. Maybe after 2 years, 3 years 10 lakhs. You don't know. It grows exponentially. Have patience. Most of us doing is this industry, they don't have patience. Similarly, it is easy to join, easy to quit. आपने कोई दुकान लगाई, आप आसानी से बंद नहीं करोगे. आप किसी प्रोफेशनल बन गए हो, आप आसानी से प्रोफेशन को क्विट नहीं करोगे. आपने नौकरी ले ली है, नौकरी से रिजाइन नहीं करोगे. लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, आप इमीडिएटली छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे कोई और अपॉर्चुनिटी. अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे तो आप सक्सेसफुल कैसे? So my suggestion to all of you, कि आप कोई बेहतरीन कंपनी चुनिए और नेटवर्किंग स्टार्ट करिए. नेटवर्किंग करने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा. फाइनल 5 मिनट ले रहा हूं आपके, शायद मेरा टाइम एक्सपायर हो रहा है. फाइनल 5 मिनट्स. हम अच्छा करियर बनाने के लिए अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं. नथिंग बैड इन दैट. इनफैक्ट आई एम एजुकेटेड, यू आर एजुकेटेड, वी ऑल आर एजुकेटेड. हमारे बच्चे होंगे. बट माई क्वेश्चन टू यू इज, मुझे आप पूरी दुनिया में ऐसा एक कोर्स बता दीजिए जिसके पूरे होने पे 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा. यू बोलेंगे है सर बताता हूं. यस देयर आर. अगला सवाल समझ लीजिए, सवाल का यह एक पार्ट. इस कोर्स से आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा. आप 2 से 3 साल काम करने के बाद में रिटायर होने की बात करो, 2-3 लाख रुपए में. आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और 2-3 साल काम करके आप रिटायर हो रहे हो 2 से 3 लाख रुपए लेकर. होगा आपके साथ में ऐसा कोई कोर्स? मुझे बताइए. आई वांट टू ज्वाइन, मैं अपने बेटे को ज्वाइन. लेकिन अगर नहीं तो सिस्टम को समझिए. जो सिस्टम जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें 15-20 साल एजुकेशन लेने पर आपको कोई इनकम नहीं आती. हेलो, स्कूल कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यू डोंट मेक एनी इनकम. आपका 15-20 लाख रुपए लग जाता है. देन 3-4 साल बाद में सर्च करने के बाद में आपको जॉब मिलती है. आप काम करते हो 30-35-40 साल, आपको सैलरी, फीस या प्रॉफिट मिलता है. और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप रिटायर हो जाते हो, काम नहीं कर पाते हो, और फिर 15-20 साल जीना होता है. उस पीरियड में कोई इनकम, नो इनकम इन दैट पीरियड. इसी के विपरीत मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूं दोस्तों, जहां से आपको सक्सेस मिल सकती है. नेटवर्क मार्केटिंग. यहां पे इरादा करिए कि 6 से 12 महीने एजुकेशन लूंगा. इस पीरियड में आप 5,000 से 50,000 रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी इनकम. इससे ज्यादा अच्छी है ना सैलरी से. आपने 20-21 साल पढ़ाई किया तब इतनी सैलरी मिल रही है, यहाँ डे 1 से मिल सकती है. देन जब आप एजुकेटेड हो जाते हो नेटवर्क मार्केटिंग के, तब आप अराउंड 1 लाख रुपीज अर्न करना शुरू. ऐसा अगर आप 2-3 साल काम करते हो, आपकी इनकम 3-4-5 लाख रुपए हो जाती है. यू कैन थिंक ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम दिस प्रोफेशन. यू कैन टेक अर्ली रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 30 विथ मर्सिडीज, विथ बंगलो. यू कैन बी रिटायरमेंट.
बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में दिलाना चाहूंगा एंड देन आई विल स्टॉप। अगर आपको एक कामयाब नेटवर्कर बनना है तो आपको चुननी चाहिए जबरदस्त। अगर आपने ऐसी वैसी कंपनी चुन ली तो इतनी पावरफुल इंडस्ट्री को आप फेल कर जाओगे। बहुत बड़ा रोल होता है एक अच्छी कंपनी का एक नेटवर्कर की सक्सेस में। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मेरा पूरा 1 घंटे का वीडियो है इसके ऊपर में यूट्यूब में, इस टाइटल से आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा एंड यू कैन चेक कि कैसे एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी चुननी चाहिए। और अगर आप फास्ट ट्रैक पे चुनना चाहते हैं तो मेरा सजेशन डायरेक्ट लीजिए। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू अ फैंटास्टिक कंपनी कॉल्ड मैग्नेसा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल कॉमर्स। इनके डायरेक्टर्स आज इंडिया के अंदर में 450 प्लस जितनी भी कंपनीज है उसमें से मैग्नेसा एक अकेली कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स खुद नेटवर्कर्स हैं, जिनको खुद को 20-22 साल का अपना ओन एक्सपीरियंस है, ये माने रखते हैं। और ये मामूली नेटवर्कर नहीं है, इन्होंने वर्ल्ड टॉप किया है, वर्ल्ड टॉप 10 अर्नर्स की लिस्ट में ये लोग रहे हैं, लाखों लोगों की टीम बनाई है अक्रॉस द ग्लोब। इनको फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर कार्तिकेयन सपोर्ट कर रहे हैं। 9वां साल चल रहा है कंपनी का, ग्लोबल ऑपरेशन से सारे कंट्रीज से लोग आए हैं, 60 प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, 30 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं, 200 प्लस शॉपीज है ऑल अक्रॉस इंडिया। इस कंपनी को कई अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कंज्यूमर ब्रांड ऑफ द ईयर कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी, वर्ल्ड मोमेंटम टॉप 8 कंपनी एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। ये बताना मेरा काम नहीं है आज दोस्तों, आपको जिसने इनवाइट किया है वो एक्सपर्ट है ये सब बताने का आपके लिए। ये करियर आपका है, वो बताए ना बताए आपको पूछना चाहिए उससे, यार इसके बारे में जो बताया गया था मुझे पूरे डिटेल दो, आई वांट टू लुक एट इट वेरी सीरियसली। उससे एक अपॉइंटमेंट लीजिए, आप सेट कीजिए अपॉइंटमेंट, सिट विथ हिम, आस्क फॉर सम बुक, टेक सम बुक होम, रीड करिए 1-2 बुक, फिर डिसीजन करिए एंड आई एम श्योर आपको उसके बाद में कोई सवाल नहीं रहेंगे। आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल रहेगा, मर्सिडीज लूं या BMW? ये कंफ्यूज करेगा आपको, एंड आई एम विथ यू इन दैट कंफ्यूजन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. Anyways, so ladies and gentlemen, that is Mr. Rizwan Mirza. So, sir, first of all, on behalf of Team Tycoons Forum, Magnusa and Magnusa Digital Forum, we thank you so much. You made your time free and come here. And in fact, 3 country people are listening to you right now, and you have changed many people's life with this presentation, because I can see in the chat box में मैं देख रहा था बहुत सारे लोग उन लोगों का excitement को लिख रहा था। So अभी भी लोग लिख रहा है ऐसा करके, ये आज तक ऐसा presentation हमने कभी भी नहीं देखा sir। Even we were part of different company and different so many years we worked, मगर इतना क्लियरली, इतना अगर इसके बाद अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग देखकर अगर ऐसा एक्सप्रेशन देता है, so definitely probably something wrong with it, that we can say. Well, so thank you so much once again, sir. So keep coming and keep inspiring us, and definitely we would like to be at the top. And once again, thank you so much, Rizwan sir. So ladies and gentlemen, जो लोग दुबई से ज्वाइन हुआ है, जो लोग बांग्लादेश से ज्वाइन हुआ है, so congratulations. आप इस वक्त इस टाइम को आप you could have spent it to some other the thing, but you have decided to be here and to listen to a presentation of Rizwan sir. So which means आपके अंदर ऐसा है, आपको successful बनना चाहते हो आप. This is the evidence that we can see. So congratulations all the participants for being here. So मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ. इस सेमिनार खत्म होने के बाद immediately आपको please speak to the person who have brought you here and get a clarification how you can join with Magnusa, how you can take this business very seriously, and we wish you in the next 2 to 3 years इस प्रेजेंटेशन की वजह से अगर आपके बिजनेस में अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, सो हमारा जो प्लान था, हमारा जो पर्पस था, we will feel it is so once again thank you so much for every participant who have joined here. God bless you all and see you guys in the next episode of Golden Nuggets. Till then, stay alert and join Magnusa and let's be in the top. God bless you all. Good night. Bye bye.